दोस्तों, आज की कहानी है पापा अब तुम अपना ख्याल रखो, मुझे इस सौतेली माँ के पास छोड़ दो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ज्योति ने अपने जीवन में जितना अधिक प्रेम को पाना चाहा, उतना ही वह तड़पती रही। प्रेम की डगर पर उठने वाले कदम 4 होते थे, लेकिन हमेशा प्यार और पार पाने वाले केवल 2 ही क्यों रह जाते थे। क्या तुम मेरे इस जीवन पथ की हमराही बनना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रकाश के ऐसा कहते ही ज्योति आवाक उसे देखती रही। वह समझ ही नहीं पाई क्या कहे। उसने कभी सोचा नहीं था कि प्रकाश के मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना होगी। उसके स्वयं के हृदय में प्रकाश के लिए इस प्रकार का ख्याल कभी नहीं आया। कई वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने संग में न जाने कितना ही वक्त बिताया है। जब भी उसे कांधे की जरूरत होती, प्रकाश का कंधा सदैव मौजूद होता। ज्योति अपनी हर छोटी से छोटी खुशी और बड़े से बड़ा दुख इस अनजान शहर में प्रकाश से ही साझा करती। उन दोनों की दोस्ती गहरी थी। जब जब ज्योति किसी रिलेशनशिप में आती तो प्रकाश को बताती, और जब ब्रेकअप होता तब भी वह प्रकाश से ही दुख जाहिर करती। उसका यह पहला ब्रेकअप नहीं था, लेकिन दिल तो इस बार भी टूटा था। हाँ, दर्द जरूर थोड़ा कम था। यह सब जानते हुए प्रकाश का आज इस तरह शादी के लिए प्रपोज करना उसे उलझन में डाल गया। वह अपनी कॉफी खत्म किए बिना और प्रकाश से कुछ कहे बगैर ऑफिस कैंटीन से अपने चैम्बर में लौट आई। प्रकाश ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ज्योति विचारों से गिरह में उलझने लगी थी। मारुस्थल के गरम रेत पर चलते हुए ज्योति के पैरों में फफोले आ चुके थे। मृगदृढ़ा की तलाश में न जाने क्या वह कब से अकेली भटक रही थी। जिस अमृत रूपी प्रेम का वह रसपान करना चाहती थी, वह प्रेम उसे हर बार एक विष के रूप में मिला। बचपन में माँ को खोने के बाद लाड प्यार को तरसती रही सौतेली माँ का दुर्व्यवहार और दबाव इतना था कि पिता भी उसे दुलार करने से डरते। ज्योति का सारा बचपन माता पिता के स्नेह से वंचित रहा। फिर जब उसे जिंदगी को अपने ढंग से जीने का अवसर मिला, वह आंखों के रंगीन सपने लिए इस महानगरी मुंबई में आ पहुंची। यहाँ उसे लगने लगा उसकी सच्चे प्यार और जीवन साथी की तलाश जरूर पूरी होगी। लेकिन जब भी उसे ऐसा लगा कि उसने अपना सच्चा प्यार पा लिया है, अगले ही पल वह प्रेम वासना में तब्दील हो गया। यूं आज जब प्रकाश उसके सामने एक सच्चे प्यार के रूप में खड़ा है, वह क्यों उसे स्वीकार नहीं करना चाह रही? कारण शायद साफ था कि अब वह टूटना नहीं चाहती। मन में चल रही उलझनों को सुलझाने के लिए सिगरेट सुलगावा धुआं उड़ाने लगी। धीरे धीरे पूरा पैकेट खत्म होने लगा, लेकिन इस धुएं में गुत्थियां घुलने के बजाय उलझने लगी। तो वह धुआं उड़ाती हुई अतीत की गलियों में मुड़ गई। जब उसने अपने छोटे शहर पटना में MBA कर असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर इस जगमगाती कॉर्पोरेट दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, उस दिन से ही वह प्रकाश को जानती है। लेकिन प्रकाश से प्यार नहीं। प्रकाश उसके दिल के बहुत करीब जरूर है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती। प्रकाश उसका सबसे अच्छा और सच्चा मित्र है। उसका पहला प्यार तो पीयूष है, जिसे वह दिल की गहराइयों से चाहती थी, और वह भी तो उसका दीवाना था। पीयूष के प्यार में वह इस कदर पागल थी कि दुनिया की परवाह करना छोड़ चुकी थी। पीयूष जैसे लड़के की ही तमन्ना उसे थी। जब उसे देखती तो उसकी आंखों में डूब जाती। हम उम्र थे दोनों। उसकी हर बात ज्योति को दीवाना कर देती। इस पागलपन में उसने कब अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब होश आया तब तक वह लुट चुका था और पीयूष का असली चेहरा सामने था। पीयूष ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा था, ज्योति, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। यह सुनते ही ज्योति के जीवन में सौलाव आ गया था।
पीयूष उसका पहला प्यार था, जिसे वह अब खो चुकी थी। उस वक्त एक प्रकाश ही था जिसने उसे इस हलाहल में डूबने से बचाया था। यह सब सोच ज्योति को घुटन महसूस होने लगी। वह घबराकर खुली हवा में सांस लेने टेरेस पर जा खड़ी हुई। रात गहरी और काली थी। इससे पहले उसे रात इतनी डरावनी कभी नहीं लगी। रोड पर इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही थी। दिन में कोलाहल से भरा यह शहर यामिनी की गोद में सो रहा था, लेकिन ज्योति के नयनों में निद्रा कहाँ। उनके मन में तो हलचल मची हुई थी। पीयूष से मिली बेवफाई के बाद उसने निश्चय कर लिया कि अब वह कभी किसी से प्यार नहीं करेगी, किसी पर विश्वास नहीं करेगी। अपने इन्हीं विचारों के साथ जब वह आगे बढ़ चली, तभी उसके दिल के किवाड़ पर आयुष नाम की दस्तक हुई और एक बार फिर उसने अपने दिल का दरवाज़ा खुले मन से खोल दिया। लेकिन इस बार वह पूर्ण रूप से सतर्क थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा आयुष का प्रेम जिस्मानी नहीं, लेकिन यह भी भ्रम मात्र है। असल में आयुष का लक्ष्य भी उसके शरीर का ही पाना है। वह मौके की तलाश में था। ज्योति जब उसकी असलियत से रूबरू हुई तो दोनों के रास्ते जुदा हो गए और इस बार फिर दिल ज्योति का ही टूटा। हल्की हल्की ठंड लगने लगी, परंतु ज्योति टेरेस पर ही खड़ी रही। उसे याद है किस तरह आयुष के ब्रेकअप के बाद अवसाद ने उसे अपनी गिरफ्त में इस प्रकार जकड़ा था कि वह सिगरेट और शराब में अपने आप को डुबाने लगी। इस वजह से ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस ग्राफ गिरने लगा। उस वक्त भी प्रकाश ही था जिसने उसे इस परिस्थिति से उबारा। तब उसके मन में प्रकाश के लिए सम्मान और बढ़ गया। साथ ही साथ मन के एक कोने में प्रेम का बीज भी अंकुरित होने लगा, जिसे वह दफना देना चाहती थी, क्योंकि वह प्रकाश को खोना नहीं चाहती और न ही वह अपने आप को इसके काबिल समझती है। यही कारण है कि उसने अब तक प्रकाश से कुछ नहीं कहा। आयुष के बाद चिराग पतझड़ में बसंत की बहार बनकर आया, जो उसकी सारी सच्चाई जानते हुए उसे अपनाना चाहता था। लेकिन उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि चिराग की यह शर्त थी कि उसे अपने अतीत के साथ साथ प्रकाश को भी हमेशा के लिए भूला उसके संग चलना होगा। ज्योति किसी शर्त के साथ रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी, और फिर मोहब्बत में फंस कैसी शर्त। वह प्रकाश को किसी भी हाल में खोने को तैयार नहीं थी। फिर आज जब प्रकाश सदा के लिए उसका हो जाना चाहता था, तो वह क्यों शादी के लिए हाँ नहीं कह पाई। बेशक प्रकाश देखने में साधारण था, लेकिन बोलने में ऐसी कोशिश थी कि उसके आगे उसका रंग रूप माने नहीं रखता था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह घबरा कर मुड़ी। सामने प्रकाश खड़ा था। प्रकाश उसके हाथों में से सिगरेट लेकर फेंकते हुए बोला, मैंने तुम्हें इन सब से दूर रहने को कहा था ना। और तुम? प्रकाश अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ज्योति उससे लिपट कर फपक कर रोने लगी। फिर खुद को प्रकाश से अलग कर उसकी ओर पीठ करती हुई बोली, तुम यहाँ से चले जाओ प्रकाश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे मुझ पर पहले से ही बहुत एहसान है, पर बस और नहीं। वैसे भी तुम जानते हो मैं तुम्हारे लायक नहीं। ज्योति की बातें सुन प्रकाश उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मेरे लायक नहीं? तुम तो उन सब के साथ पाक दिल से चली थी। नापाक तो उनके इरादे थे जिन्होंने तुम्हें मालिन किया। शादी के लिए जब लड़के का वर्जिन होना अनिवार्य नहीं, तो लड़की का होना जरूरी कैसे हो सकता है? शादी के लिए जरूरी होता है अपने जीवन साथी के प्रति दिल से समर्पित होना, वफादार होना, जो तुम हो। प्रकाश के ऐसा कहते ही ज्योति प्रकाश की बाहों में सिमट गई। काली अंधेरी रात बीत चुकी थी। उषा की पहली सुनहरी किरणें दोनों पर पड़ने लगी, जो नई सुबह का आगाज थी।